हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड एक बिल्कुल नई अपडेट लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, और यह अपडेट कुछ कैंडिडेट्स के लिए अच्छी भी हो सकती है और कुछ कैंडिडेट्स के लिए शायद बुरी भी हो सकती है। तो इस पूरी अपडेट को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की नई अपडेट जानने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट बिल्कुल नई है, तो इस पूरी अपडेट को देखते हैं कि अपडेट क्या है। और इस एक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। उस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, केस डिटेल, जो हमारा केस फाइल किया गया था रिकंडक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट, राहुल सैनी एंड अदर्स ने ये केस फाइल किया गया था, जिसके जो एडवोकेट थे वो थे RS मात्या। तो इस केस का क्या बना, नेक्स्ट हियरिंग में क्या आया, तो उस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि ये केस था, जो डायरी नंबर है इसका 1794/2/2020 और ये लोकेशन है इसकी चंडीगढ़ है। केस जो फाइल किया गया था वो 30/9 को फाइल किया गया था, जैसा कि आपको दिख रहा है 30/9/2020 को ये केस फाइल किया गया था। अभी भी इसका स्टेटस पेंडिंग में है कि वो सब्जेक्ट क्या था, रिकंडक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट जो था उसको रिकंडक्ट करवाने के बारे में ये केस था। इसका जो अगली डेट जो नेक्स्ट हियरिंग थी वो होनी थी 28/10 को। 28/10 को ये हियरिंग होनी थी। और इसके जो एडवोकेट थे वो थे RS मात्या कह रहा हूँ मैं, DS मात्या थे, और जो जिन्होंने केस फाइल किया था वो थे राहुल सैनी एंड अदर्स। तो गाइस, देखते हैं कि ये केस क्या था। तो जब मैंने वीडियो डाली तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आया कि सर अगला केस जो 28/10 को जो हियरिंग होनी थी उसका क्या बना, स्टेटस क्या है इसका, जो हियरिंग हुई थी उसमें क्या डिसाइड किया गया, रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा। तो इस पूरे बारे में जानेंगे हम, और आपको मैं एक नोटिफिकेशन ज़रूर दिखाऊंगा, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, ये केस था। तो सबसे पहले मैं आपको देख लेते हैं कि जो ये केस जो फाइल किया गया था 30/9 को, इसका कुछ जो स्टेटस जो पेंडिंग में यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ फिल हुआ या नहीं हुआ, कुछ स्टेटस क्या है इसका। तो गाइज़, मैंने ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल की मैंने साइट ओपन कर ली गई है। तो यहाँ से आपको अगर केस देखना है तो आप कैसे देखेंगे, सबसे पहले आपको जो यहाँ दिख रहा है कैट पेन चंडीगढ़, यहाँ पर आपके पास दिल्ली होगा, तो इसको आप चंडीगढ़ पर क्लिक करेंगे। चंडीगढ़ पर करने के बाद आपको क्लिक करना है केस स्टेटस पे। तो जब आप केस स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास सामने ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है सर्च बाय पे। सर्च बाय पे आप डायरी नंबर, केस नंबर या फिर पार्टी नंबर सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसको सर्च करूंगा डायरी नंबर से। तो जब आप डायरी नंबर पर क्लिक करेंगे तो फिर अगला आपके पास इस तरह का फिर इंटरफेस सामने आएगा। उसके बाद आपको यहाँ डायरी नंबर पर क्लिक करना है, और इसका जो डायरी नंबर है वो है 1794, जैसा कि आपने जो हमने लास्ट जो पिक देखी उसमें था, दिखाया गया था 1794 इसका डायरी नंबर है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे गो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये जो केस फाइल किया गया था ये राहुल सैनी ने यहाँ पर फाइल किया था, UT एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़। तो उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक केस डिटेल सामने आ जाएगी, सारी की सारी ये केस डिटेल है, जिसमें दिया गया है कि डायरी नंबर 1794 चंडीगढ़ 30/9, जैसा कि अभी हमने आपको पीछे दिखाया 30/9 को ये केस फाइल किया गया था। और उसके बाद अभी भी दिखा रहा है कि केस स्टेटस जो है वो पेंडिंग ही है, मतलब अभी भी इसका केस स्टेटस को अपडेट क्यों नहीं किया गया, और वो क्यों नहीं किया गया वो उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा क्यों। और केस का सब्जेक्ट क्या था, रिकंडक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट, और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग होनी थी वो 28/10 को होनी थी। किसने ये फाइल किया था, ये फाइल किया गया था राहुल सैनी के द्वारा, और इसके जो एडवोकेट थे वो थे DS मात्या। तो ये केस स्टेटस जो अभी पेंडिंग में क्यों है, क्यों इसका केस अभी पेंडिंग में दिखाया गया है, वो मैं आपकी वजह बताता हूँ। मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, शायद उस नोटिफिकेशन से आपको समझ आ जाएगा कि ये केस पेंडिंग में क्यों है। तो वो नोटिफिकेशन देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। तो गाइज़, ये वो नोटिफिकेशन है, और ये बता दूं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की साइट से डाउनलोड की है। और ये जो डेट थी इसकी नोटिफिकेशन की वो थी 31/8 को ये नोटिफिकेशन डाली गई थी। देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन में आपको मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या दिया गया है। कोरोना वायरस COVID-19 pandemic in the state of Punjab, Haryana and UT of Chandigarh, and with a view to ensure the safety of all concerned, it has been decided to adjourn all the cases fixed and listed during the period from 1/9/2020 to 30/9/2020 as per dates given below। और आपको बता दूं कि जो हमारा जो केस फाइल किया गया था उसकी जो डेट थी वो थी 30/9, ठीक है, वो थी 30/9। और यहाँ पर जो डेट की बात की गई है वो की गई है 1/9 से लेके 30/9 के जितने भी केस हैं उन सब की जो केसेस थी, अगली जो हियरिंग थी उन सबको एडजोर्न कर दिया गया है। मतलब जो हमारा जो केस फाइल किया गया था 30/9 को, अब उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो होगी 11/1/2020, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग।
यानी कि जो नेक्स्ट डेट थी इसकी हियरिंग की वो अब होगी 11/1/2021 यानी कि 11 जनवरी 2021 को। अब रिकंडक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट जो राहुल सैनी और अदर्स ने जो केस फाइल किया था उसकी जो अगली हियरिंग होगी वो 11 जनवरी 2021 को होगी। उससे पहले ये हियरिंग नहीं होगी जैसे कि नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा है। उसके बाद शायद आपने नोटिफिकेशन और देखी थी जिसमें कोविड-19 की वजह से सारे केसेस को जो अर्जेंट कर दिया गया था, वो शायद आपने देखी भी हो। उसके बाद ये नोटिफिकेशन थी कि इसमें सारे केसेस को 11/1 यानी कि जो हमारा डेट थी 30/9 को, वो 11/1 को अब हमारी नेक्स्ट हियरिंग होगी रिकंडक्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट। तो ये थी स्पेशल जो आपके लिए न्यूज़ थी, नोटिफिकेशन थी। शायद किसी को भी ये ना पता हो, सब कैंडिडेट्स ने, मेरे से बहुत से कैंडिडेट्स ने पूछा कि सर क्या केस का क्या बना, क्या हुआ। तो ये नोटिफिकेशन है। तो 28/10 को जो हियरिंग होनी थी वो नहीं हुई है, उस पर तभी वो केस स्टेटस जो है वो पेंडिंग में है। इसलिए अब जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी वो 11 जनवरी 2021 को होगी, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा है। बच्चों के माइंड में आ गए तो क्या 11 जनवरी के बाद ही इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या 11 जनवरी के बाद ही हमारी जो टाइपिंग डेट आएगी या फिर टाइपिंग होगा? तो मैं आपको बता दूं, जितना मेरे को पता है उसके अकॉर्डिंग शायद ऐसा नहीं होगा। आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो ये साल में अभी नवंबर दिसंबर पड़ा है, तो इसके अंदर शायद आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि केस चल रहा है और आगे कोई प्रोसीजर ही ना चले इस वैकेंसी को लेकर। ऐसा नहीं होता है जहाँ तक मेरे को पता है। तो अगर ये केस अभी प्रॉपर हाई कोर्ट में नहीं गया है, ये अभी कैट के अंदर है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के अंदर है केस, तो जो प्रोसीजर है वैकेंसीज को फिल करने का वो चलेगा। आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, इसी साल में हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, 100% होगा जहाँ तक मेरे को पता है। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका वो रिज़ल्ट ना दे, रिज़ल्ट पेंडिंग में रखें। प्रोसीजर वो नहीं रोकेंगे, टाइपिंग टेस्ट होगा, डेट आएगी, आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट है वो शायद आपको पेंडिंग में रख दिया जाए, क्योंकि केस कोर्ट में है, कैट में है। कैट से अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो शायद ये हाई कोर्ट में भी चला जाए। तो कैट के बाद वैसे तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता इस केस का कि रिकंडक्ट है या फिर इनको टाइम कम मिला या फिर क्यों इसको रिकंडक्ट करवाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं बनता केस का। तो शायद ये पहले ही हियरिंग में इस कोर्ट इस केस को रफा दफा कर दे। लेकिन अगर नहीं भी करती तो आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिन्हें 21, 22, 23 वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट को शायद पेंडिंग में रख दिया जाए जब तक ये केस रहेगा। जिस दिन ये केस हट गया उसके बाद आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा और ज्वाइनिंग भी आपको दे दी जाएगी। लेकिन अगर ये केस हाई कोर्ट तक चला गया तो जहाँ तक मेरे को पता है, मैं आपको अपने उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी आप मेरे को कमेंट कीजिएगा कि केस का क्या बनेगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आगे क्या करना चाहिए। तो टाइपिंग टेस्ट को जारी रखिएगा, टाइपिंग टेस्ट छोड़िएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये टाइपिंग टेस्ट आपका ज़रूर होगा। बेशक ये केस अभी कोर्ट में है लेकिन प्रॉपर हाई कोर्ट में नहीं गया है, तो पेंडिंग रिजल्ट आपका शायद पेंडिंग में चला जाए, लेकिन टाइपिंग टेस्ट 100% होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह से केस होता है, या फिर अगर केस कोर्ट में हो तो क्या टाइपिंग टेस्ट भी या फिर एग्ज़ाम लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते, तो इसको बताइएगा। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक साथ फेसबुक पर जुड़िएगा। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, जब आप सर्च करेंगे इस तरह से ये नाम लिखा हुआ है इसका, तो इसको सर्च कीजिएगा या फिर ट्यूशन फॉर मैथ सर्च कीजिएगा, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास सामने आएगा। तो इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे मेंबर्स हैं इसके अंदर जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड हैं, तो इसको देखिएगा, जुड़िएगा इस ग्रुप में अंदर। इनवाइट मैं आपको करता हूँ इस ग्रुप में, ताकि हम आगे डिसाइड कर सकें कि क्या करना है, किस तरीके से इसको फॉलो करना है। तो जुड़ेगा इस ग्रुप के अंदर। तो गाइस, ये थी आज की नई अपडेट, बिल्कुल नई अपडेट है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ये नोटिफिकेशन थी। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, गवर्नमेंट जॉब अड्डा, इसी तरह की नई अपडेट जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच।